हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। बच्चे बेसिकली पढ़ते हैं इसको लेकिन ध्यान से समझ नहीं पाते हैं क्या है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो ट्रिग्नोमेट्री का कितना भी एंगल दिया होगा मल्टीपल ऑफ 90 में आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इजी वे में मैंने कोशिश करी है इसको आपको समझाने की, और बस बेसिक 3 स्टेप होते हैं इसको समझने के लिए, बस वो हम आगे कवर करेंगे। जैसे आप पढ़ते हो कि साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, है ना। अच्छा, साइन 90 माइनस कॉस थीटा हम याद कर लेते हैं लेकिन हमको पता नहीं होता कि ये आया कैसे। भाई साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कैसे हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा मोटिव क्या है, फॉर्मूले को लर्न नहीं कराना है, फॉर्मूले को समझाना है कि आप किस तरह उसको समझ लो कि ज़िंदगी भर वो आपके दिमाग में रहे, ठीक है ना। तो वैसे ही हम एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जो आपको वो चीज़ बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपके पास लिखा है कि साइन 90 माइनस थीटा तो आप कह दोगे कॉस थीटा, लेकिन अगर हम कह देंगे साइन 90 प्लस थीटा तो जो क्लास 10th के बच्चे हैं वो नहीं बता पाएंगे। 11th में ये टॉपिक पढ़ाया जाता है लेकिन बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमको ध्यान में रखनी है। जैसे आपने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसकी हम थोड़ी सी हेल्प यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। सपोज ये जो ASTC चार्ट है ये हम वीडियो के एंड में बताएंगे कि ये ASTC चार्ट इसको क्यों कहा गया है, ठीक है। फिलहाल दिस इज कार्टेशियन प्लेन, यहाँ से हम शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से देखिए 0 डिग्री से हमने स्टार्ट किया, उसके बाद यहाँ पे गए 90 डिग्री हो गया, देन 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। तो ये पूरा आप जब एक सर्कल कंप्लीट करोगे तो यहाँ पे एक राउंड जैसे इसको बोलेंगे कंप्लीट करोगे तो यहाँ पे 360 हो जाएगा, ठीक है। तो अब उसके बाद देखिए दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जो पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहते हैं, पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहते हैं, तो वो हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं और उसको याद करने का तरीका भी बताएंगे कि किस तरह उसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, जैसे साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, सब पॉजिटिव, दे आर ऑल पॉजिटिव, है ना। दूसरा, जब आप सेकेंड क्वाड्रेंट में जाओगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए क्या है, साइन पॉजिटिव रहता है और साइन का जो दोस्त है दैट इज कॉसेक। तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं, रेस्ट वाले नेगेटिव रहते हैं। रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच रहे हैं वो आपके नेगेटिव रहते हैं। अब यहाँ पे जब आप थर्ड क्वाड्रेंट पे आ रहे हो तो थर्ड क्वाड्रेंट पे आप क्या देख रहे हो कि जो टैन और कॉट है वो पॉजिटिव है और रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव है, ठीक है। जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने देखा कि जो कॉस और सेक है, क्योंकि देखिए फर्स्ट में क्या है, सब पॉजिटिव, सेकेंड में साइन, साइन का दोस्त कॉसेक, थर्ड में आए, थर्ड में टैन, टैन का दोस्त कॉट, पॉजिटिव, देन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, कॉस और कॉस का जो दोस्त है दैट इज सेक, है ना। देखिए रेसिप्रोकल होते हैं ना, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, टैन का रेसिप्रोकल कॉट, टैन का रेसिप्रोकल कॉट और यहाँ पे साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक और यहाँ पे आपका कॉस का रेसिप्रोकल सेक, ठीक है। अच्छा, अब पता कैसे चलता है, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, थीटा इज ऑलवेज एक्यूट एंगल, है ना। थीटा क्या होता है, हमेशा एक्यूट एंगल रहता है। तो देखिए अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना, देखिए साइन 90, देखिए 90 यहाँ पे आ रहा है, थीटा माइनस किया, एक्यूट एंगल माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, और इसी में अगर हम थीटा प्लस कर देंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हमने कह दिया साइन 180 माइनस थीटा तो साइन 180 माइनस थीटा आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए और साइन 180 प्लस थीटा आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। फिर वही अगर हम कहते हैं साइन 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा आपका कहाँ चला जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और 270 माइनस थीटा कहाँ पे आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसी तरह अब आप 360 माइनस थीटा, 360 में से, भाई ये लाइन 360 वाली है, 360 में से माइनस कर रहे हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, और 360 में थीटा प्लस कर रहे हैं तो दोबारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जा रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्वाड्रेंट सिस्टम है, इसको हमें समझना है, ठीक है ना। तो अब कौन से ऐसे बेसिक 3 स्टेप है जिससे हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं मल्टीपल ऑफ 90 में ट्रिग्नोमेट्रिक की, ठीक है। तो पहला स्टेप देखिए क्या है, चेक क्वाड्रेंट, ठीक है। हमको क्वाड्रेंट चेक करना है कि किस क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लाई कर रहा है। सपोज लिखा है फाइंड, जैसे अगर हमने कह दिया व्हाट इज साइन 180 प्लस थीटा, तो अब देखिए साइन तो है लेकिन सबसे पहला स्टेप क्या है, चेक क्वाड्रेंट, कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 180 की लाइन देखिए ये है, प्लस थीटा करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए, ठीक है।
पहली बात हो गई। दूसरी चीज क्या हो गई, चेक द साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन दैट क्वाड्रेंट, है ना, उस क्वाड्रेंट में उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन कैसा है, आप चुपचाप साइन लगा दो। पॉजिटिव है तो कोई नहीं लगाना है, नेगेटिव है तो पहले नेगेटिव लगा दो, ठीक है। 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा किस में आ गए हम, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिव साइन आपने लगा दिया, ठीक है। इसी तरह जो लास्ट स्टेप है, थर्ड स्टेप है, बस हमको ये करना है इवन और ऑड मल्टीपल ऑफ 90, कि 90 का इवन मल्टीपल है कि ऑड मल्टीपल है। जैसे अगर बोला है साइन 180 प्लस थीटा, तो 180 इज इवन मल्टीपल, है ना। और अगर बोला है कि साइन 270 प्लस थीटा, तो 270 जो है दैट इज ऑड मल्टीपल, ठीक है। तो अब जब इवन और ऑड मल्टीपल का क्यों हमने बोला, क्योंकि देखिए अगर इवन मल्टीपल होगा तो कोई चेंज नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। सपोज 180 प्लस थीटा, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा साइन थीटा के टर्म में ही आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी क्वाड्रेंट के हिसाब से होगा, ठीक है ना। अगर कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा भी कॉस थीटा ही आएगा अगर इवन मल्टीपल है। इवन मल्टीपल कौन कौन से आपके हो गए, 180, 360 और इतने भी, जैसे आगे आप मल्टीपल ऑफ 90 में जो भी इवन मल्टीपल हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ऑड मल्टीपल आता है तो चेंज होगा, कि क्या चेंज होगा, साइन कॉस में और कॉस साइन में, टैन कॉट में और कॉट टैन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। ऑड मल्टीपल पे चेंज है, इवन मल्टीपल पे नो चेंज है। ऑड मल्टीपल कौन से हैं, जैसे साइन 90 है, 270 है। इसी तरह मल्टीपल ऑफ 90 जो कि ऑड है वो कितना है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है। तो ये तीन बेसिक स्टेप हमको फॉलो करने हैं और हम वैल्यूज इसकी आराम से निकाल सकते हैं। जैसे अब आप लोग ये सोच रहे होंगे यार ये ASTC का क्या खेल है, ठीक है। तो ASTC क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन, S फॉर साइन, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन, टैन है ना, T, एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट इज कॉस, कॉस फॉर C। ASTC चार्ट मैंने इसको नाम दिया है। अब इसको आप कैसे याद कर सकते हो, ऐड शुगर टू कॉफी, है ना, बहुत ही आसान तरीका है, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड, A फॉर ऑल, ऑल पॉजिटिव, शुगर, शुगर किस में आ रहा है, साइन, S फॉर शुगर, S फॉर साइन, है ना। तो साइन, ऑल साइन और कोसेक, साइन का दोस्त कौन है, कोसेक है, ठीक है। और बाकी सारे नेगेटिव, 2, T फॉर 2 एंड T फॉर टैन, टैन का दोस्त कॉट, टैन और कॉट पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव। और इसी तरह अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे दैट इज कॉस, तो कॉस कॉफी है ना, कॉफी, C फॉर कॉफी एंड C फॉर कॉस, तो कॉस, कॉस का दोस्त सेक हो गया, तो दोनों पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव। तो ये तीन बेसिक तरीके हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं भाई, अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे, बस एक या दो एग्जांपल मैं बताऊंगा, बाकी आप बहुत आसानी से इसको समझ लोगे। जैसे मैंने आपसे कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्रीज, है ना, साइन 120 डिग्री की हमको वैल्यू निकालनी है। जैसे भाई 10 तक हमने पढ़ा है, 0 से 90 के बीच की जो टेबल होती है वो हमको याद होती है, हम उसकी तरह वैल्यू लिख देते हैं। लेकिन अगर 120 आ जाएगा तो कैसे निकालेंगे, तो भाई जो 120 है इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हो, या इसको आप लिख सकते हो साइन 180 माइनस 30, 180 माइनस 60 लिख सकते हो, है ना, ये लिख सकते हो। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस हम क्या करेंगे, दोनों में से निकालोगे आंसर सेम आएगा। हम 90 प्लस 30 करते हैं। सबसे पहला स्टेप, चेक क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट चेक किया, 90 प्लस थीटा किस में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब उस क्वाड्रेंट में उसका साइन कैसा है, साइन कैसा है उस क्वाड्रेंट में, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है तो हमें कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, इवन और ऑड मल्टीपल, 90 करेंगे तो ऑड मल्टीपल, ठीक है। तो ऑड मल्टीपल है तो चेंज, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। तो सिंपली आप साइन को क्या कर दो, कॉस, तो साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, तो कॉस थीटा आपका यहाँ पे कॉस 30 आ गया। और कॉस 30 की वैल्यू तो आप लोगों को पता ही है भाई, 0 से 90 के बीच की वैल्यूज जो हम निकालते हैं ना, तो cos 30 की वैल्यू यहां से हो जाएगी √3/2। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो साइन 120 डिग्रीज है उसकी वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, √3/2 आ रही है। तो देखिए बस कितना आसान है ना, 3 स्टेप फॉलो किए, ये चार्ट पता है, 3 स्टेप फॉलो किए, हमारे पास वैल्यू निकल आई। एक वैल्यू हम आपको और निकाल के बताते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 1110 डिग्रीज, इसकी वैल्यू निकालनी हमको, ठीक है।
अब यार कहोगे सर हम क्वाड्रेंट कैसे निकालें, भाई पता कैसे चलेगा किस क्वाड्रेंट में फाइंड है? तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखिए अगर आप 0 से शुरू करोगे तो यहां तक आप आ गए, यहां तक कितना आपने कवर किया 360 डिग्रीज, है ना। एक राउंड मारा कितना कवर हो गया 360 डिग्रीज हो गया। फिर एक राउंड और हमने मारा तो क्या हो गया प्लस 360 डिग्रीज हो गया, है ना। 2 राउंड में प्लस 360 डिग्री हो गया। फिर जब एक राउंड आप और मार रहे हो तो देखो क्या आ रहा है प्लस 360 डिग्रीज, है ना। तो 3 बार हमने 360 हमने जब किया तो यहां से क्या आ जाएगा 1080 डिग्री। 1080 डिग्री कहां तक आ रहा है? देखिए एक राउंड किया, फिर फर्स्ट में पहुंचे, फिर फर्स्ट से शुरू किया, फिर फर्स्ट में, फिर तीसरे में गए, पूरा 4 तक कंप्लीट हो गया। अब 1080 यहां पे आ रहा है तो 1110 जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं 1080 प्लस 30 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए तो ये 1080 प्लस 30 है, तो अब यहां पे हम लिख लें तो प्लस 30 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। इसका मतलब जब हमने क्वाड्रेंट इसका चेक किया तो 1110 डिग्री का क्वाड्रेंट क्या हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव रहता है। तो ठीक है, साइन 1080 प्लस 30 ये तो लिखा ना हमने। अच्छा अब देखिए साइन 1080 प्लस 30 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया। अब इवन या ऑड मल्टीपल देखिए 94 जा, फिर 94 जा, फिर 94 जा, तो मतलब सब इवन जा रहा है ना। तो इसका मतलब ये कैसा है इवन मल्टीपल है। तो इवन मल्टीपल में क्या होता है नो चेंज, तो पॉजिटिव है और नो चेंज है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा साइन 30 हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल होगा साइन 30 के इक्वल होगा। और जो साइन 30 है वो क्या हो जाएगा आपका साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। इसका मतलब है जो साइन 110 है 1110 है उसकी वैल्यू क्या है 1/2 है। तो देखिए कितनी बड़ी वैल्यू थी, हमने कितनी आसानी से निकाली बस वही बेसिक 3 स्टेप से। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं। कोई भी 5 क्वेश्चन आप इसी तरह के आप सॉल्व करिए और मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम नंबर दोनों लिखा हुआ है और उस पर मुझे आप शेयर करिए, ठीक है। और अगर आपका कोई डाउट रहता है, कोई इशू है तो वो उसी टेलीग्राम नंबर पे या व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे डाउट भेज सकते हैं। मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करूँगा। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको 1% भी इससे कुछ सीखने को मिला है तो अपने दोस्तों तक और अपने कलीग्स तक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।